नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक कमोडिटी के बारे में, और वो गोल्ड या सिल्वर नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में आप सभी के साथ बात करी थी। कमोडिटी है दोस्तों नेचुरल गैस। अगर आप नेचुरल गैस की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से उछलता हुआ दिख रहा है ये नेचुरल गैस, और मतलब बड़ी रैली बनी है बीते 2 दिनों के अंदर नेचुरल गैस में। बहुत तगड़ा बाउंस बैक मैं कहूँगा, सॉरी जय श्री राम, बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस के प्राइजेस में। अब नेचुरल गैस से तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मैं कमोडिटीज़ आपके साथ शेयर ही नहीं करता, ना मेरे को कुछ कमोडिटीज़ के बारे में जानकारी। बट हाँ, जैसे गोल्ड का दाम गिर गया तो उससे क्या इम्पैक्ट इक्विटी पे आ सकता है, या सिल्वर उससे क्या इम्पैक्ट इक्विटी पे आ सकता है, कौन से शेयर्स कंपनी पे आ सकता है, ये तो मैं आपके साथ रेगुलरली डिस्कस करता ही हूँ, चाहे वो क्रूड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। और अभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ नेचुरल गैस को। वैसे अगर आप थोड़े लंबे समय का चार्ट देखोगे नेचुरल गैस का तो वो खराब है, वो वीक है, वहाँ पे गिरावट लगातार चल रही है। लेकिन मैं बीते 2 दिनों की बात करूँ तो नेचुरल गैस बहुत तेजी से उछलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखो तो मतलब 6-7% का मूव दिखा रहा है आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आते हुए दिखी हैं। यूएस नेचुरल गैस prices have risen to their highest level in a week, increasing by 6%. This surge is primarily driven by forecast of cold weather, which typically boost domestic demand for heating, and near record level of liquefied natural gas यानी LNG exports, indicating strong international demand. The combination of these factors has created a favorable environment for natural gas prices, highlighting the market sensitivity to both short-term weather patterns and long-term export trend. ये कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा इस बार कोल्ड सर्दी रह सकती है, और इसकी वजह से क्या है कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ सकती है इंटरनेशनली, और इसी की वजह से नेचुरल गैस के दाम उछलते हुए दिखे हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी पॉजिटिव है और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव है, ये कहते हुए दिखे हैं। तो अब इसी की वजह से जो ये अभी और भी थोड़ा सा डिटेल है। वेदर फॉरकास्ट ड्राइव डिमांड, वेदर की जो फॉरकास्ट करी गई है उससे कैसे डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा। कोल्ड वेदर फॉरकास्ट हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन पुशिंग नेचुरल गैस प्राइसेस अपवर्ड। एज टेम्परेचर्स ड्रॉप द डिमांड फॉर नेचुरल गैस टिपिकली इंक्रीज, particularly for heating purposes in residential and commercial sector। ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती है हीटिंग पर्पस के लिए। कहने वाली बात यह है, अगर सर्दी ज्यादा होगी तो लोग हीटिंग के लिए, यानी हाँ मतलब वैसे तो हीटर वगैरह आते हैं, बट कमर्शियल और रेजिडेंशियल लेवल पे हीटिंग पर्पस के लिए भी नेचुरल गैस की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, कि थोड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। ये कमर्शियल लेवल पे भी होता है और ये रेजिडेंशियल लेवल पे भी होता है, यानी घरों में भी और कंपनीज में भी, फैक्ट्रीज में भी। दिस एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन डिमांड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बुलिश सेंटीमेंट इन द नेचुरल गैस मार्केट, और इसी की वजह से नेचुरल गैस कहीं ना कहीं उछलता हुआ दिख रहा है पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। अब हमारा नेचुरल गैस से डायरेक्ट तो लेना देना है नहीं, बट नेचुरल गैस अगर इसी तरीके से उछलेगा और मार्केट में पॉजिटिविटी बनेगी तो स्टॉक्स कहां पे इंपैक्ट आ सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इस पे इंपैक्ट आ सकता है। और मैं देख पा रहा हूं बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है, वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत का विषय है नहीं। हो सकता है यहाँ पे आपको एक अप मूव देखने को मिले, 178 पे अराउंड 190 टू 200 तक का मूव हो सकता है आ जाए। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करूँ तो 4 नवंबर को कंपनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है जिसका बेस 232 के आसपास है और ऊपर में अराउंड 250 तक ही आता है, वहाँ ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें तो मूव बन गया है एक्चुअली देखा जाए तो। नेचुरल गैस की जब पहली बार अभी 2-4 दिन पहले खबर आई थी तब भी मैंने ONGC डिस्कस किया था। ये अगर आप देखें तो यहाँ भी मेरे को लगता है पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए, बट थोड़ा मूव आ गया इसमें। अगर कोई डिप आती है 235 तक तो फिर इसको भी आप पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कंसीडर करें ONGC या गेल को तो नेचुरल गैस का मूवमेंट या मोमेंटम एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। पता चले आप 4 दिन बाद जब स्टॉक का प्राइस घटा है तब खरीदने जा रहे हो, तब तक नेचुरल गैस खुद गिर चुका है या कुछ और रिपोर्ट आ रही है, तो वो डबल क्रॉस चेक जरूर करिएगा।
तो ये दो स्टॉक है नेचुरल गैस से जिनका डायरेक्टली लेना देना है, अगर कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नेचुरल गैस में होता है तो इनके लिए भी उतना ही पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। स्टॉक्स और भी हैं दोस्तों जो इसी से रिलेटेड है, बट वो छोटी कंपनियां हैं जिनमें इंपैक्ट आ सकता है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, बट उसके लिए मैं थोड़ा सा और इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मार्केट कैप उनका छोटा है, रिस्क बड़ी हो जाती है, बट पोटेंशियल दिखता है, इसलिए जरूर डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।